नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी रोज़ क्लास रहती है 8:30 बजे और कभी कभी 9 बजे तक शुरू होती है। तो राम राम चौहान साहब, बंजी चौहान, राम राम। तो आप लोग भी एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पर डे क्लास में मैं आप लोगों को बताता भी हूँ, है ना। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और बढ़िया पैसा बनाते रहिए। जो न्यू व्यूवर्स हों उनके लिए बता दूं कि आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को एक नीचे नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है हमारा। उस पर व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए और गूगल मीट में डायरेक्टली आपके क्वेश्चन करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो बंजी चौहान जी आ गए, लालदास जी महाराज आ गए, लोकेश गोयल जी आ गए, सौरभ, राम राम सौरभ, जितेंद्र जी राम राम। फटाफट ज्वाइन करो भैया, कौन कौन रह गया, आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो जल्दी। और लाइक कमेंट तो करते रहना। तो लाइक कमेंट तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लोग जो ज़्यादा गलती करते हैं, है ना। क्या गलती करते पता ना आप लोगों को। फोमो ट्रेड ले लेते हैं, फोमो ट्रेड लेके और अपना लॉस कर लेते हैं अच्छा खासा। तो दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें कैसे कंट्रोल करना है फोमो ट्रेड में। ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये जानना कि फोमो ट्रेड से बचें कैसे। मैंने आज का टॉपिक दिया है, डोंट टेक फोमो एंट्री इन एफएनओ। हाँ, हिमांगी दीदी भी आ गई, बाबा ब्राह्मण भी आ गए, सौरभ पांडे, जय श्याराम, जय श्याराम सौरभ पांडे जी। सौरभ पांडे शायद हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, इनको पता नहीं हमारे लर्निंग ग्रुप में के बारे में। तो सौरभ जी आप हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में फ्री है। गूगल मीट में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। जो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ वो डाउट्स आप लोग गूगल मीट में आके क्लियर कर सकते हो। नंबर जो जी नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, व्हाट्सएप नंबर हमारा, उस पर व्हाट्सएप करके और हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दिनेश जी राम राम। चलो बढ़िया है, सभी लोग आ गए हैं। ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले आप लोग कोई भी चार्ट है ना, चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, चाहे फिर निफ्टी का हो, आप लोग चार्ट देखना शुरू करो। काहे में? डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम से आप लोगों को एक व्यू मिलता है कि कल मार्केट कैसा क्या काम कर सकता है। देखो आप लोगों को पता ही है हमारा फेमस ट्रेडिंग पैटर्न। हमारी जगह क्या लगाते हैं, ये डंडा लगा लेते हैं और डंडा लगा के झंडा बना लेते हैं। इसके बाद हम तैयार हो जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे फिर निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, सब बताऊंगा। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी सब बारी बारी से। तो आप लोगों को मैं बता रहा था कि डोंट टेक फोमो एंट्री। तो आप लोगों को फोमो एंट्री इसलिए नहीं लेना है, मार्केट का व्यू यहाँ से समझा करो आप लोग डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे चार्ट को आप लगाओ डेली टाइम फ्रेम में, चाहे निफ्टी का लगाओ, बैंक निफ्टी, चाहे फिर निफ्टी किसी का भी। तो ये आपने अगर ये ड्रॉ कर लिया डेली टाइम फ्रेम में, तो अब आपके पास एक व्यू है। व्यू क्या है कि अगर इस लेवल के ऊपर जाता है मार्केट, अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी के एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी करंट में क्या इंडिकेट कर रहा है हमें। गिफ्ट निफ्टी में चल के देख रहे हैं तो हमारा मार्केट यहाँ इस कैंडल में कहीं क्लोज हुआ है। कहाँ पे भैया?
18 15 ये हो गया हमारा 15.35, मतलब मार्केट हमारा यहाँ क्लोज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट कहाँ चल रहा है, यहाँ पे। मतलब यूँ कह सकते हैं कि कल मार्केट हमारा फ्लैट ओपनिंग दे सकता है, फ्लैट ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। अब हम वापस से चलते हैं एक बार, फिर निफ्टी के चार्ट पे आ गए हम, है ना। फिर निफ्टी के चार्ट पे हमने अभी डंडा यहाँ पे लगाया था, हमने डंडा लगाया और डंडा लगा के हम ये तैयार हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि मार्केट हमारा कहाँ ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो रही, मतलब इसी लेवल पे ओपन हो रहा है। अब इस लाइन को कल ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, अगर ये लाइन लगा के रखना डेली टाइम फ्रेम में कल के लिए, इस लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो आपके पास नीचे साइड आने के लिए भी पूरी पर्याप्त जगह है, पर्याप्त जगह है। कहाँ तक, यहाँ तक। फिर निफ्टी की बात चल रही है अभी, है ना। फिर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है कहाँ पे, 20,285 के लेवल पे, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर इसको ब्रेक करता तो इसका पहला टारगेट तो ये हो जाएगा, ये लेवल जो निकल के आ रहा है 20,050 का। कितने में आ रहा है ये लेवल, एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे 20,082, मतलब लगभग यहाँ से 200 पॉइंट का नीचे ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा यहाँ पे 20,000 के नीचे पुट साइड के लिए। अब अगर यहीं पे ओपन होके कुछ कॉल साइड के लिए हमारे लिए इंडिकेशन देता है तो इसके लिए 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे पार करने पड़ेंगे, और ऊपर जाने के लिए इसको जो है बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। चूँकि परसों हमारा बजट भी रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कंसोलिडेट भी करे, दोनों कंडीशन रहेंगी। लेकिन हम यहाँ पे अगर हमारी इस लाइन को ब्रेक कर देता है, इस लाइन को ब्रेक करके एंट्री देता है तो हमारे पुट साइड के रास्ते खुल जाएंगे। क्यों खुल जाएंगे भैया, क्योंकि ये हमारे 30 EMA के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है और हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ट्रेडिंग करना चालू करेगा, मतलब हमारा पुट साइड का एंट्री कंफर्म रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फिर निफ्टी में। अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के दिखाऊंगा आप लोगों को, वहाँ पे कुछ और चीज़ें बनती दिखाई दे रही हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने लगा लिया है। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी सेम टू सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। अगर इस लेवल को कल निकालता है, ये कैंडल यहीं बनेगी और यहाँ पे बन के इस लेवल को निकालता है, लेवल क्या आ रहा है यहाँ पे 200 का। अगर ये 200 के लेवल को कल क्रॉस कर देता है तो फिर ये लंबी गिरावट के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। और इसका पहला टारगेट जो है आपका ये 45,000 का लेवल रहेगा, 45,000 का। और दूसरा टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 44,800 का। इस लेवल को अगर ये निकालता है, इस लेवल को भी मान लीजिए निकाल देता है, बड़ी लंबी गिरावट अब अपने को मान लीजिए देखने को मिल रही है, तो फिर से ये लेवल खुल जाएगा 44,500 वाला, ठीक है, 44,500। तो कॉल साइड के लिए ज़्यादा हमारा व्यू अभी नहीं है, क्योंकि ऊपर जाता भी है तो हमारा ये ऊपर क्या लेवल है 46,000 का हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखेंगे एक बार क्या कंडीशन बन रही है, और उसी पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोमो एंट्री आपको लेना क्यों नहीं है, कैसे नहीं लेना है। अब अगर हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी के चार्ट में एक ये बुलिश कैंडल बनाया था और आज बेरिश कैंडल बनाया है। अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है निफ्टी, 21,522 पे ये क्लोज बता रहा है। अगर कल ये 21,000 लेवल याद रखना भैया, 21,477 को क्रॉस कर देता है, कितने को 77 को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर तैयार हो जाना, इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। क्या टारगेट निकल के आएगा, ये वाला लेवल, मतलब ये लेवल क्या आ रहा है 21,411, ये पहला टारगेट। फिर दूसरा टारगेट की बात करेंगे तो 21,366 का, ठीक है। इसके भी अगर नीचे जाने की वो कोशिश करता है तो फिर 21,311, ये लेवल याद रखना कल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और अगर कॉल साइड जाता है, मान लो कॉल साइड जाता है
तो इसका पहला जो रेजिस्टेंस इसको मिलने वाला है वो मिलेगा यहाँ पे, जहाँ से आज ये गिरा था उसके जस्ट यहाँ आसपास मिलेगा। मतलब 800 तो हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस का काम करेगा ही। इसको अगर निकालता है तो फिर वो कॉल साइड जाएगा 22,000 तक। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो हमारा मार्केट कह रहा है कि इसी के लेवल के आसपास वो होगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये हमारे 30 EMA की लाइन आ रही है। 30 EMA की लाइन यहीं कहीं ये इसको क्रॉस करता है। अगर लेवल क्या आ रहा है जो अभी आपको लिख के यहाँ दिखाया 21,411 का है ना, इसको अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको एक नीचे साइड का बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इन तीनों के एक बार 15-15 मिनट में टाइम फ्रेम में लगा के चेक कर लेते हैं। और आप लोगों को फोमो एंट्री के बारे में बताता हूँ मैं कि फोमो एंट्री क्यों नहीं लेना है। आज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। और यहाँ पे ओपन होने के बाद आप देखो ज़्यादा कुछ यहाँ पे मूवमेंट बनी नहीं। छोटी छोटी जब कैंडल्स बनती हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट मिलता है नहीं, प्रीमियम नहीं बढ़ता है। अगर किसी का प्रीमियम बढ़ा भी होगा तो वो बढ़ा होगा यहाँ पे इस कैंडल से। इस कैंडल से किसी ने अगर लिया होगा 2:15 के बाद, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल में आपका जितना प्रीमियम बढ़ता है उतना वो घट भी जाता है। तो जब ये 30 EMA के लाइन को हमारे क्रॉस किया और इनसाइड कैंडल बनाया तो यहाँ पे एक एंट्री बनी होगी। ठीक है, लेकिन अब लास्ट मोमेंट रहता है तो यहाँ पे कुछ खास आज बना नहीं। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने आज लॉस किया है। लॉस क्यों कर लिया भैया, उसका रीज़न बताता हूँ और आपको फोमो एंट्री क्यों नहीं लेना है। देखो, आप लोग अच्छी तरह देख रहे हो, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, क्लियरली बता रखा है कि ये थोड़ा हटा देता हूँ आप लोगों को, चार्ट थोड़ा क्लियर दिखे। ये तो उसी दिन का खींचा हुआ डंडा है ना। तो ये आप लोगों को एंट्री नहीं लेना, क्यों नहीं लेना है। आपने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया और आप देख रहे हो कि जो कल का दिन था हमारा वो एक चैनल पे बिता दिया इसने। ठीक, चैनल पे बिताया। आज यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ इसी चैनल पे ही। ठीक, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी उसने, लेकिन नीचे आके फिर इसी चैनल में फंसा रहा। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और आगे ड्रॉ कर देते तो क्या इस चैनल के पार गया है। अब जब इस चैनल के पार नहीं गया है तो फिर आप एंट्री क्यों ले रहे हो। ना कॉल साइड एंट्री बन रही, ना पुट साइड एंट्री बन रही है, सीधी सी बात। तो आप लोग सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम में मत फॉलो किया करो, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम में मत फॉलो किया करो। चार्ट को 15 मिनट में भी लगा के एक बार नज़र मार लिया करो। ठीक, आपको प्रीवियस क्लासेस में ये भी बता रखा मैंने, क्या बता रखा भैया, कि जो भी मार्केट का ट्रेंड हो जाता है, ट्रेंड मतलब अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है या साइडवेज हो रहा है तो वो कंटिन्यू 1.5 डेज रहता ही रहता है। 1.5 डेज से ज़्यादा अगर उसने 2 डेज कर दिए, कंप्लीट 2 डेज कर लिए, तो उसके चांसेस रहते हैं कि उसके 2.5 डेज होने के, मतलब कल आधा दिन साइडवेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर कल शुरुआती दौर पे ही लंबा मूवमेंट कर देता है तो फिर मतलब इसके 2 डेज कंप्लीट हो गए। प्रीवियस आप लोग प्रीवियस हमारे जो वीडियोज़ हैं ना वो देखते नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये है। सारा ज्ञान भर भर रखा है मैंने अपने वीडियोज़ में। हाँ, ये है कि थोड़ा मेरे वीडियोज़ लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि मैं जब बताने लगता हूँ कोई चीज़ तो फिर वो पूरा जो जो मन में आता है, जो जो मेरे पास ज्ञान रहता है वो सब बताता रहता हूँ। पहले भी आप लोगों को ये पहली की क्लासेस में बता रखा है। एक 2 महीने पहले का वीडियो आप उठा के देखोगे, बहुत सारे वीडियोज भी मिल जाएगा कि जो भी ट्रेंड हो जाता है तो कंटिन्यू 2 दिन तक तो वो ट्रेंड रहता ही रहता है, तीसरे दिन उसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, अब ये कल का स्टार्टिंग वाला सेशन जो रहेगा ना 2 घंटे का, वो हमको इंडिकेट करेगा कि कल का भी दिन कहीं ऐसे ना निकाल दे, क्योंकि परसों हमारा क्या है, बजट है। मे बी पॉसिबल कि बजट के लिए ये वेट कर रहा हो मार्केट। जैसा कि हमारा निफ्टी तो ठीक है, क्लियर व्यू कभी कभी दे देता है, लेकिन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्लैट ओपनिंग कर रहा है। फ्लैट ओपनिंग मतलब यहीं कहीं ओपन होना चाहिए। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के रखा है आपने,
तो गौर से देखो यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो इसको नीचे आने के लिए कितनी जगह मिल रही है, नीचे आने की जगह मिल रही ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये रुकने की कोशिश करेगा, ये वाली जो लाइन है ना, ये 200 के आसपास, ये 200 या 150 के आसपास ये थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएगा भैया। इसका फर्स्ट टारगेट यही हो जाएगा 45,000, सेकेंड टारगेट आपका हो जाएगा 44,800 का, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, चूँकि ये हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा ना, इसको ब्रेक करने के बाद ये, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर देखो कहीं पे भी रुकने का ये कहीं माहौल ही नहीं बनाया, डायरेक्टली गिरेगा तो आपका कहाँ तक आएगा, इस लेवल तक आएगा, इस लेवल तक आ जाएगा ये, ठीक है। तो तैयार रहना। कॉल साइड के लिए ज़्यादा व्यू नहीं है हमारा, क्योंकि कॉल साइड के लिए अभी इसको जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और अगर आप इसको जितना ज़्यादा जूम इन करते जाओगे तो आपको यहाँ पे, कहाँ गया भाई, ये जो लेवल है कौन सा, ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और 800 तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए करता ही काम रेजिस्टेंस का। ऊपर जाएगा तो ये 46,000 का लेवल आ जाएगा, जो कि ये वाला लेवल है ना। तो ये ऊपर जाने के लिए भी बहुत सारे इसको भी पापड़ बेलना पड़ेंगे। अभी हमारा कोई ज़्यादा कॉल साइड का व्यू नहीं है, क्योंकि हमारे ये 30 EMA के पास में, और 30 EMA हमारा जो है इंडिकेट डाउन साइड का ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। और ये चैनल में फंसा हुआ है कंटिन्यू। जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है, आप प्रीवियस डेज में उठा के देखना, जब कभी ये वाली सिचुएशन बनती है इस तरह करके, और मार्केट गैप अप ओपन होके 2 दिनों तक सेम कंडीशन में कंसोलिडेट करता है, देन वो डाउन साइड ही आता है। ये कंडीशन आप लोगों को पीछे जाके यहाँ चेक करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सौरभ और राहुल, पॉसिबल हो तो ये होमवर्क करके मेरे को बताना, ठीक है। राम राम भैया, राम राम योगेश भैया, ठीक है। कल्पेश जी राम राम। देखो क्या होता है कि ये वाला जो अभी आप लोगों को पैटर्न बताया ना, ये आप लोग अभी ढूंढ के बताना मेरे को, अभी मतलब अपनी क्लास जब ख़त्म हो जाएगी ना, समझ गए होगे शायद मैं जो बता रहा हूँ, कि जब ये कंडीशन आपको जहाँ पे दिखाई दे, कैसी, ये 30 EMA को आप लोग फॉलो करना, 30 EMA को, है ना। 30 EMA पे जहाँ पे इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती दिखाई दे, और वहाँ पे 2 दिनों तक 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाना, बैंक निफ्टी के चार्ट को, ठीक है। और फिर निफ्टी के चार्ट को, दोनों को। बैंक निफ्टी में देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर निफ्टी भी सेम टू सेम बिहेव करता है। तो ये कंडीशन देखना है। इसके बाद 2 दिन मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद 2 दिन वहाँ पे कंसोलिडेट का एक रेंज बनाता है, उस रेंज को आप देखना, रेंज को ब्रेक करके वो डाउन साइड ही आता है। इसके बाद जब ये लेवल क्रॉस कर लेगा इसको, इसके बाद फिर ऊपर जाने की तैयारी करता है। ऐसे आप लोगों को 2 महीने का डेटा उठाना, मतलब अपना ये जनवरी का और दिसंबर का तो छोड़ देना भले ही, जनवरी का ही उठा के देख लेना। आपको इस तरह की कंडीशन कई जगह बनती दिखाई दे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। सौरभ, आपको भी, शिंदे जी राम राम, आपको भी ये होमवर्क है, और लोग भी जो इंटरेस्टेड हो करना चाहें कर सकते हैं भैया। मैं उन स्टूडेंट का मैं यहाँ पे नाम बोलता हूँ जो लोग करते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना, होमवर्क करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। बाकी लोग क्या है कि अभी ये सुन रहे हैं क्लास में, लेकिन बाद में फिर भूल जाएंगे और होमवर्क नहीं करेंगे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ और भी लोग निकल के आ जाएं सामने और बोलें हम होमवर्क करके देंगे, सर को भेजेंगे। इससे बेनिफिट आपका ही होना है, मुझे नहीं होना है। आप लोग ये चेक करोगे ना तो आपका ही उसमें प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो कल के लिए आपको व्यू मिल जाएगा। जब व्यू मिल जाएगा तो आप लोगों को ये पता रहेगा कि ये जो लेवल मैंने बता दिए, ये लेबल्स के आसपास आए तो हमें क्या करना है, कॉल साइड जाना है कि पुट साइड जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोमो एंट्री कैसे लेते हैं। अब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश, मान लो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश चल रहा है, फिर भी वो क्या ढूंढते हैं, अरे अब तो बहुत गिर गया, अब तो कॉल साइड जाएगा, लो मार्केट और गिरा के नीचे ले आया, ले लो कॉल। और कई बार ऐसा भी होता है कि फोमो में चलो ठीक है, पुट साइड अब कॉल साइड का कुछ सेटअप बन रहा है, तो
तो बोल दो कि यार डाउन साइड का ले लेते हैं, शायद है कि नीचे चला जाए। वो शायद जब आपके अंदर होता है ना, और जब आप सोचते हो कि मुझे लगता है कि ऊपर साइड चला जाएगा, मुझे लगता है कि वो नीचे साइड चला जाएगा, तभी आपकी एंट्री गड़बड़ होती है। हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग एंट्री वहाँ पे लिया करो जहाँ पे हमारा कोई सेटअप बने। विदाउट सेटअप तो एंट्री सोचो ही मत, है ना। और ये चीज़ें आप लोगों को बताने का मेरा पर्पज़ ये रहता है कि भैया मार्केट के सेंटीमेंट को समझा करो। 15 मिनट 5 मिनट दोनों टाइम फ्रेम में लगा के देख लो, तो आपको एक समझ में आ जाता है कि रेंज बाउंडिंग चल रही है। 2 दिनों से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अपन ने ध्यान दिया हो तो दोनों कैंडल सेम टू सेम बनी है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है कल की कैंडल और आज की कैंडल में। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो एक बार फिर निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी के चार्ट में देखो सेम टू सेम बैंक निफ्टी जैसे बना हुआ है। अब इसको अगर हम कहाँ ले लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आकर आप इसको देखोगे तो वही कंडीशन आप लोगों को बनती दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब देखो, ठीक है ना। यहाँ पे इसने क्या किया, यही डब्बा पैटर्न बनाया और ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी इसने ऊपर बना दिया था कल के सेशन में, आज नीचे बना दिया है, इतना ही फ़र्क दिख रहा है, ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। ठीक, तो कल के लिए आप लोगों को जो अभी होमवर्क दिया वो कंप्लीट करना, उससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी कल के लेवल्स के लिए कि हमको ट्रेड कहाँ करना है। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। ये हमारे 30 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर यही इसी लेवल पे हमारा कल मार्केट ओपन होता है फिर निफ्टी, तो कल के लिए यही रहेगा। डाउन साइड के लिए देखो कितनी खुली जगह है, लेकिन ऊपर साइड जाने के लिए तो पहला रेजिस्टेंस यही हो जाएगा ना इसके लिए। लेकिन नीचे साइड आने के लिए पूरी जगह खुली है, कहाँ तक, यहाँ तक के लिए, है ना। तो देखते हैं, अब इस पे किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो भैया, या कुछ सेटअप पूछना हो तो सेटअप पूछ लो। तो फोमो एंट्री नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, कैसे नहीं लेना है, समझ में आया। पहले आप लोग चार्ट देखा करो डेली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम के बाद 15 मिनट में निकाल के रख लो लेवल्स। तो आपको जब लेवल्स पता रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, तो आप लोगों को ट्रेंड जो चल रहा है उसके अगेंस्ट नहीं जाना, बस हो गया। ट्रेंड जो चल रहा है उसको फॉलो करो। ट्रेंड, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट कई बार क्या हो जाता है, सेटअप भी बन रहा हो ना तो भी ट्रेड मत लिया करो, छोड़ दो। एक ट्रेड मिस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सेटअप बनेगा अगर ट्रेंड के साइड, तो हम वहाँ पे प्रॉफिट कमा लेंगे। ओवरऑल हमको फोमो ट्रेड नहीं लेना है, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक दिया है कि डोंट टेक फोमो एंट्री, है ना। तो ये तो हो गए कल के लेवल्स। आज और कल तो कुछ खास बना नहीं, अब क्या बताऊँ इसमें, बताओ, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। किसी को कुछ पूछना है? चलो, नहीं पूछ रहे हो तो मत पूछो। पूछ रहे हो क्या? कोई कुछ नहीं पूछ रहा भैया, सबको आता है लगता है। तो चलो फिर बंद करते हैं। हमारे योगेश भैया बताएंगे आप लोगों को स्टॉक के बारे में। ठीक है, बंद करें लाइव सेशन। चलो लाइव सेशन बंद करता हूँ मैं, सब लोग आ जाओ गूगल मीट में, वहाँ डिस्कशन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो भैया किसी को तो लाइक और कमेंट कर देना। और जो लोग नए देख रहे हों वो लोग हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे नंबर, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके। ठीक है, जय हिंद जय भारत। लाइव सेशन क्लोज कर रहा हूँ मैं। हाँ लालदास जी महाराज बोलिए ना, वन क्वेश्चन है, बोलिए क्या पूछ रहे हैं लालदास जी महाराज। महाराज जी पूछिए। बहुत अच्छा होमवर्क दिया है, बहुत अच्छा होमवर्क। ठीक है, करोगे तो अच्छा है।
कल के लिए व्यू क्लियर हो जाएगा ना अपना। हाँ, लालदास जी महाराज क्या कर रहे हैं, BTST के लिए गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स ज़रूरी है। ज़रूरी है, हाँ, BTST के लिए ज़रूरी है ना। BTST के लिए तो हम BTST लेने के लिए तो इसके चार्ट को देखते ही है ना, है ना। तो ये चार्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट